वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। सुनहरे गीतों के सिलसिले में आज उस नगमे की बारी है जो 1963 में आई फिल्म दिल ही तो है से लिया गया है। आपके लबों पर है, आपके दिलों पर है। मैं आपको याद दिला दूं, जी हाँ, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। आशा भोसले जी की आवाज़ है, संगीत रोशन का है और इसको लिखा है साहिल लुधियानवी साहब ने। अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म में नूतन थी, राज कपूर साहब थे, प्राण थे, लीला चिटनिस थी और भी बहुत सारे उम्दा कलाकार थे। तो आज इस नगमे की तह से गुजरेंगे और ये पता करेंगे कि हम कितना सही और कितना गलत गाते हैं और इसके कितने करीब हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो अल्फाज स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आलोक रंजन झा और हाजिर हूं एक मज़ेदार सुरीली गुफ्तगू लेकर। अगर सीधे कहा जाए तो ये एक फिल्मी कव्वाली है। हालांकि कव्वाली की जो परिभाषा होती है वो थोड़ी अलग है, पर जब फिल्मों में यूज़ होने लगे तो इस तरह की ही रचनाएं बनने लगी। पर इसमें क्या क्या ख़ास बातें हैं आज मैं आपको बताऊंगा। तो ये शुरू होता है एक तन्हा शेर के साथ, जिसको संगीत की भाषा में अडलिब कहते हैं। अडलिब वो होता है कि जहाँ शेर को तरन्नुम से, लाइन को तरन्नुम से गाया जाता है पर उसमें कुछ संगीत नहीं होता। तो यहाँ जो अडलिब है, यहाँ जो तन्हा शेर है वो है, राज की बात है महफिल में कहें या ना कहें, बस गया है कोई इस दिल में कहें या ना कहें। जी हाँ, तो पहले तो ये बता दूं कि ये शेर है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। शेर में दो लाइनें होती हैं, दो मिसरे होते हैं, तो इसमें दो मिसरा है। पर अब इसकी संरचना देखते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये जो फिल्मी कव्वाली है, इसके बाद ना चंद शेर हैं जो दरअसल मिलके गज़ल बनाते हैं। उन शेरों के बाद एक रुबाई है। अब कहाँ गज़ल है, कहाँ रुबाई है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला शेर क्या कहता है, राज की बात है महफिल में कहें या ना कहें। तो तलफ़्फ़ुज़ के हिसाब से ज़्यादा मुश्किल नहीं है। राज के जा के नीचे नुक्ता है, राज है वो, महफिल में फ है और दूसरा मिसरा जो है, बस गया है कोई इस दिल में कहें या ना कहें। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जो इसके बाद गज़ल शुरू होती है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला शेर है गज़ल का, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। क़व्वाली के अंदाज़ में इसको कंपोज़ किया गया है, तो आपको पूरा फील ये क़व्वाली का ही देता है। पर दरअसल जो पोइटिक रचना है, जो कि शायरी का जो फॉर्म है वो ऐसा है। तो पहले शेर में भी कुछ ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान या दिल ओ जान, मतलब दिल और जान लुटाने को जी चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा शेर है वो कहता है कि वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है। यहाँ मज़े की बात है। पहले तो तोहमत का मतलब होता है इल्ज़ाम, एलिगेशन। तो क्या कहते हैं कि इश्क, ये जो प्यार है, जो मोहब्बत है, जिसको दुनिया तोहमत कहती है, जिसको इल्ज़ाम कहती है, एलिगेशन कहती है, पर वही तोहमत, वही इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने का जी चाहता है। मतलब ऐसी हिम्मत दे दी है प्यार ने, ऐसी ताकत दे दी है प्यार ने, है ना। तो अभी देखिए, जैसे कि मैंने पहला शेर कहा था कि आपको बताया था कि निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। तो चाहता है ये आपको कांस्टेंट मिल रहे हैं, है ना। तो ये जो है वो रदीफ़ है। तो जहाँ गज़ल के बारे में मैंने बताया था कि गज़ल में रदीफ़ और काफ़िए होते हैं, तो रदीफ़ तो मिल गया। और जो मिलाने, लुटाने, उठाने, ये सब जो ने वाले जो पोर्शन है ना, जहाँ की तो मतलब उसको कहेंगे राइमिंग जहाँ हो रही है, तो वो काफ़िया है। दो कंडीशन है,
और जितने भी मैं शेर अभी पढ़ रहा हूँ, है ना, वो सब एक ही बहर में है। तो ये जो फॉर्म है वो गज़ल का है। तो दूसरे शेर की बात कर रहा था मैं। दूसरे शेर में क्या था कि वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है। तोहमत का मतलब होता है इल्ज़ाम, मतलब दुनिया जिस प्यार को इल्ज़ाम कहती है, एलिगेशन कहती है, आज मन कर रहा है कि वही जो तोहमत है, वो एलिगेशन है, उसको उठाया जाए। ये साहिर साहब की भी खासियत है, वो सीधी सीधी बात नहीं करते, वो बातों को घुमाते फिराते हैं। मैंने कहा, पिछली बार भी मैंने बताया था, वो बातों को घुमाते हैं। और जो मोहब्बत की बात अगर हो ना, उसमें दुनियादारी के बाद ज़रूर लेके आते हैं, ज़रूर लेके आते हैं। तो यहाँ तंज भी है, तंज है ना, एक टॉन्ट है कि दुनिया मोहब्बत को, इश्क को तोहमत कहती है, एक एलिगेशन कहती है, पर मेरा जी चाहता है कि मैं वो एलिगेशन, वो तोहमत, वो इल्ज़ाम अपने सर पे ले लूँ। आगे बढ़ते हैं। जो ये शेर है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो हर एक शेर लाजवाब है, पर कहते हैं ना कि अच्छे में भी अच्छा। तो ये बहुत पसंद है मुझे, सुनिएगा कि किसी के मनाने में लज्जत वो पाई। लज्जत कहते हैं स्वाद को, टेस्ट को। यहाँ दोनों ज़ा है, मतलब जा के नीचे नुख्ता है, लज्जत है ना। किसी के मनाने में लज्जत वो पाई कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है। कोई इतने प्यार से मनाता है कि बस मन करता है कि रूठे ही रहें बस, है कि नहीं। एक एक शेर बाकमाल है। क्या बात है साहिर साहब, कितनी मासूमियत है, कितना मज़ा है, कितनी शोखी है ये जो शेर है उसमें। किसी के मनाने में लज्जत वो पाई कि फिर रूठ जाने को जी चाहता है, मतलब एकदम सादा है। और इस गज़ल का जो आखिरी शेर है, वो उसको हर कोई अपने अंदाज में पढ़ता है, सुनता है। वैसे अगर इस फिल्म के सिचुएशन की बात करें, वो उस हिसाब से तो अलग है, पर उसको अगर भूल कर सिर्फ आशा जी के गाए इस शेर को सुनिए आप, जो कि साहिर साहब ने बहुत ही कमाल लिखा है, कहा है। और मैं जैसे कनेक्ट करता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। पहले शेर सुनते हैं। वो शेर है कि वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। मतलब यहाँ जो अभिनेत्री हैं, जो नायिका हैं, जो महबूबा हैं, वो अपने प्रेमी के लिए कह सकती हैं सिचुएशन के हिसाब से। पर मेरा इंटरप्रिटेशन जो है ना, वो थोड़ा अलग है। मैं इसको, अगर आप जिस भी मज़हब, जिस भी धर्म को मानने वाले हों, अब तो दो ही तरह की क्या बोलते हैं, ईश्वर की परिकल्पना में विश्वास करते होंगे, एक साकार और निराकार। जो साकार है वो जलवा सामने है, जो निराकार है वो ओझल है कि नहीं। जो सामने, अगर आप साकार ब्रह्म में विश्वास रखते हैं तो वो जलवा सामने है, अगर निराकार में करते हैं तो ओझल है। और हर धर्म यही इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स पे जुड़ा हुआ है। तो वो जलवा चुराने को जी चाहता है। मैं कहता हूँ कि मुझे उस प्रियतम से, उस ईश्वर से, उस अल्लाह से, उस खुदा से, उस मालिक से, उस जीसस से, या मैं जिस भी धर्म का हूँ, मैं जिसको भी मानता हूँ, मुझे वो उस जलवे से मिलने की उम्मीद है। उस जो सामने भी है, जो ओझल भी है, जो दिखता भी है, जो नहीं भी दिखता है, जो मेरे अंदर भी है, जो मेरे बाहर भी है ना। कमाल का शेर। दरअसल अगर मिसरों में रब्त हो, मिसरे अच्छे से कहे जाएं, तो उसके बाद एक शेर, मैंने कहा ना, एक धरोहर बन जाता है। उसके कई अच्छे मतलब निकलते हैं। ज़िंदगी में आप एक अच्छे शेर को कई तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी वो फिट बैठता है। तो इस शेर का मेरा इंटरप्रिटेशन ये था। अब जो इस क़व्वाली का जो ये हिस्सा है, यहाँ रिदम थोड़ा फास्ट होता है और यहाँ एक रुबाई की एंट्री होती है। रुबाई क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था नहीं, गज़ल उर्दू शायरी का एक फॉर्म है, वैसे रुबाई भी उर्दू शायरी का एक फॉर्म है। उर्दू शायरी की नज़्म टाइप्स में का एक फॉर्म है। गज़ल क्या होती है कि गज़ल में जितने भी शेर होते हैं ना, आप हर एक शेर का मौजू, टॉपिक अलग ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर
एक गज़ल में 5 शेर हैं, 7 शेर हैं, 3 शेर हैं, उन सब का मौजू जो है ना, टॉपिक जो है वो अलग ले सकते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं भी हो सकते हैं, पर नज़्म में ना एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बात की जा सकती है। रुबाई उर्दू शायरी का एक फॉर्म है, एक विधा है, जिसमें कि 4 लाइनें होती हैं। इसमें पहली, दूसरी और चौथी लाइन में राइमिंग होती है। पहली, दूसरी और चौथी लाइन में राइमिंग होती है, ठीक है। और इसमें पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की जाती है। गज़ल की तरह नहीं, गज़ल में क्या था कि हर एक शेर में अलग अलग हम बात कर सकते थे, पर यहाँ एक ही टॉपिक पे बात की जाएगी। तो यहाँ रुबाई की एंट्री होती है, और वो जो रुबाई है वो आप जानते ही हैं, पर मैं बताता हूँ। जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई। जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो के ना हो मेरे लिए ईद हुई। तो यहाँ क्या है, देखिए गौर करिएगा। पहली लाइन में क्या है कि जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई। दूसरी लाइन क्या है, दूसरा मिसरा क्या है, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई। दीद और तमहीद इन दोनों में राइमिंग है। तीसरी लाइन क्या है, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो के ना हो मेरे लिए ईद हुई। तो चलिए अब मिसरा दर मिसरा चलते हैं। पहला मिसरा क्या है कि जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई। दीद मतलब होता है नज़र आना, देखना, मतलब जिस घड़ी मेरी निगाहों ने तुम्हें देखा, है ना, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई। तमहीद का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, परिचय, एंट्री। मतलब वो जो मोमेंट था ना, तब से मेरी लाइफ में जो है ऐश, खुशी ने जो है एंट्री मारी। जब से मेरी नज़रों ने तुमको देखा, उसी मोमेंट से जो है मेरी ज़िंदगी में ऐश का इंट्रोडक्शन हुआ, ऐश का प्रवेश हुआ, है ना। जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, कहते हैं कि जब चांद निकलता है, चांद को देखते हैं, तब उसके बाद ईद अनाउंस होती है कि भाई आज मतलब ईद का चांद निकल गया है। तो कहते हैं कि जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो के ना हो मेरे लिए ईद हुई। मतलब जब ईद जो है खुशी का मौका है, खुशी का त्यौहार होता है, खुशी का पर्व होता है ना। तो जब कभी भी तेरा चेहरा नज़र आता है तो उस दिन मेरी ईद हो जाती है। उससे बढ़कर खुशी मुझे कुछ और नहीं मिलती। अब रुबाई के लिहाज से बात करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि रुबाई में जो है 4 मिसरे होते हैं, 4 लाइनें होती हैं। पहली, दूसरी और चौथी लाइन में राइमिंग होती है, और रुबाई जो है नज़्म की तरह एक ही पर्टिकुलर टॉपिक पे कही जाती है, ठीक है। तो पहली लाइन क्या है, पहला मिसरा क्या है कि जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई। तो दीद हुई और तमहीद हुई, यहाँ राइमिंग हो गई। तीसरी लाइन है कि जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, यहाँ राइमिंग नहीं है। चौथी लाइन है ईद हो के ना हो मेरे लिए ईद हुई, यहाँ राइमिंग है। तो पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा यहाँ राइमिंग है, तीसरे में नहीं है। और चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ महबूब को इंडिकेट करके बात की जा रही है, तो ये रुबाई है। तो चलिए आज गज़ल के साथ अपने रुबाई का एक फॉर्मेट भी सीखा। कितनी सारी बातें हैं ना इसमें, क़व्वाली में। इसको फिल्म क़व्वाली बनाई गई है, इसमें गज़ल भी है, शेर भी हैं और रुबाई भी है। अब उसी को आगे कंटिन्यू किया जाता है, और भी जो गज़ल चलती आ रही थी इस रुबाई से पहले, उसको कंटिन्यू किया गया है कि मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए। मुलाकात के का के नीचे नुक्ता है, मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए। पैगाम के गा के नीचे नुक्ता है कि छुप छुप के आने को जी चाहता है। मतलब आने की बेचैनी है, बेकरारी है, तो कहती हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई सूचना, कोई ख़बर दीजिए मुलाकात का। आखिर में एक तन्हा मिसरा देखिए, इसको कंक्लूड किया गया है कि और आके न जाने को जी चाहता है। तो अगर पूरे नगमे की बात करें तो ये दरअसल फिल्मी क़व्वाली है। शुरुआत एक तन्हा शेर से है जो कि अगली गज़ल का हिस्सा नहीं है। वैसे भी गज़ल गायकों को आपने सुना होगा कि वो कोई गज़ल शुरू करने से पहले एक दो शेर ऐसे गाते हैं जो कि उस गज़ल से वाबस्ता नहीं है, तो उस तरह का मान लेते हैं। ये तन्हा शेर यानी अडलिब है। अडलिब के बाद गज़ल फॉर्म की शुरुआत होती है। इसमें 3-4 शेर हैं। उन 4 शेरों के बाद जो है
एक रुबाई आती है, वही ईद दीद तमहीद ईद वाली। उसके बाद फिर जो गज़ल आ रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं एक शेर में, उसके बाद आखिर में एक मिसरे को रिपीट करके इसको कंक्लूड करते हैं। तो कितनी सारी बातें हैं इसमें सीखने के लिए। वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो मेरी ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है, मैं उसको छोड़ता ही नहीं, मैं उसको छोड़ता ही नहीं। जब कोई मेरी ईश्वर भक्ति या फिर मेरे इंक्लिनेशन की बात करता है ना कि मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता हूँ, तो मुझे यकीन है एक ताकत पे जो इस दुनिया को चलाती है, आप कोई भी नाम दें, तो उसमें मैं कहता हूँ वो जलवा जो ओझल भी है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। बहुत खूबसूरत रचना। तो अब अगर आप गाएंगे तो इसको समझ के गाइएगा, मतलब मैंने बताया। और ऐसे ही कितने ही नायाब नग़मे हैं जिसको मैं चुन चुन के आपके बीच लाऊंगा। हर एक शब्द का मतलब बताऊंगा, फॉर्म समझाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ना, ये सिर्फ फिल्मी बातें नहीं है, ये इल्मी बातें हैं, और इसको जितनी गहराई तक जाएंगे उतना मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे वही दरख्वास्त है कि आप अल्फाज स्टूडियो से जुड़िए, इसको दूर दूर तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वो जो बेल का बटन है उसको ज़रूर दबा दें, जिससे कि हमारे अपडेट्स आप तक पहुंच जाएं। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।